फी क़ल्बिही मरज़ुन, कि तुम्हें देखकर तमा करे वो बंदा जिसके दिल के अंदर बीमारी है। इसका मतलब यह कि कुरान से साबित हो रहा है कि जब गैर औरत को देखकर किसी के दिल में तमा होती है, शहवत उठती है, तो यह क्या चीज होती है? फी क़ल्बिही मरज़ुन। कुरान कह रहा है फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन। अब अगर एक बंदा मस्जिद से बाहर निकलता है और उसके लिए आंख को कंट्रोल करना मुश्किल, इधर भी औरत चलती देखता है, उधर भी देखता है, तो भाई ये तो कंफर्मेशन हो गई कि अंदर रोग है। लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, रब को तो धोखा नहीं दे सकते। हमारा रब तो जानता है ना कि ये इधर भी देखता है, इधर भी देखता है। तो जिसकी निगाह उसके कंट्रोल में नहीं, वो पक्का रूहानी मरीज है। हवाई जहाज पे सफर करते हैं, एयर होस्टेस को देखते हैं या नहीं? बसों पे, वैगनों पे सफर करते हुए मुसाफिर औरतों की तरफ देखते हैं या नहीं? रास्ता चलते हुए इधर उधर देखते हैं या नहीं? दुकानदार साहब आने वाली गाहक औरतों को देखते हैं या नहीं? अगर नजर में हवस है और नजर उठती है, पीछा करती है, तो ये तो कंफर्मेशन हो गई कि रूहानी बीमारी मौजूद है। अब रूहानी बीमारी की कंफर्मेशन भी हो और बंदा इलाज ना करवाए, तो वो तो काबिल रहम इंसान है। ऐसे बंदे को तो काबिल रहम कहा जाता है कि बीमार भी हो और इलाज पे तवज्जो भी ना दे। बल्कि अतिब्बा कहते हैं कि सबसे बड़ा मरीज ही वही होता है जो अपने आप को मरीज ही ना समझे। चुनांचे जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी होती है और वो इलाज नहीं करवाते, जी ठीक है, आप देखें चंद महीनों के अंदर उनके जिस्म के आज़ा सुकड़ जाते हैं, जिस पर असर होता है, और बिल आखिर वो बंदा मौत के मुंह में चला जाता है। यही रूहानी बीमारी का इलाज यानी मिसाल है कि जो समझता है कि मेरी आंख पाक नहीं और फिर इलाज नहीं करवाता, इसका मतलब ये बेईमान मरने के लिए तैयार है। चुनांचे उलमा ने लिखा है कि बदनजरी के बड़े नुकसानात हैं, उनमें से एक बड़ा नुकसान ये कि मौत के वक्त बंदा कलमे से महरूम हो जाए। अक्सर मौत के वक्त जो कलमे से महरूम होता है बदनजरी के गुनाह की वजह से। एक मर्तबा मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह से यह सवाल पूछा, हजरत गुनाह तो और भी बड़े हैं, लेकिन यह बदनजरी इतना बड़ा गुनाह कि ईमान से महरूम? और जहन में एक दो वाकयात भी थे। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद साथ जा रहा था, हाफिज कुरान था। एक खूबसूरत लड़के पर नजर पड़ी, पूछने लगा कि हजरत ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे? हजरत ने फरमाया कि तूने बुरी नजर डाली, तौबा कर। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही कहा, माना नहीं। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस बदनजरी का वबाल उस पर इतना पड़ा, 20 साल के बाद कुरान मजीद उसके सीने से निकल गया, भूल गया कुरान मजीद। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह एक और भी मिसाल देते हैं कि मुअज्जिन अजान देने के लिए मीनारे पे चढ़ा और हमसाये की तरफ नजर पड़ी, उनकी जवान लड़की थी। एक बदनजरी पर ऐसा असर हुआ कि बिल आखिर ईमान से महरूम हो गया। तो अब ये वाकयात डराते हैं बंदे को। तो इस आजिज ने यह सवाल किया कि हजरत इन वाकयात को पढ़ के तो बड़ा डर लगता है कि क्या यह इतना बड़ा गुनाह है कि ईमान ही से महरूम? देखो, कत्ल करने वाले को ईमान से महरूम नहीं कहा गया, चोरी करने वाले को महरूम नहीं कहा गया, लेकिन बदनजरी करने वाले को ईमान से महरूम। हजरत ने फरमाया कि हां, उसकी बुनियाद यह है
کہ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. چونکہ انسان غیر کی طرف للچائی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اور تو حسن دینے والے کو بھول گیا اور حسن کے پیچھے دیوانہ بن گیا. میری طرف سے تو نے نظریں ہٹا لی، مخلوق کے اوپر نظریں جمائی. یہ جو غیرت ہوتی ہے نا، یہ برداشت نہیں کرتی. آپ دیکھیں، بیوی سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، لیکن مرد اگر کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، بیوی کو برداشت نہیں. یہی اللہ رب العزت کا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیور ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں. تو اس لیے یہ بد نظری بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. نظر نہیں آتا، لیکن یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان کا من بیمار ہے. اب جب بیمار ہے تو علاج کروائیں. اور ایک اور اس کی دلیل کہ باطنی بیماری ہے یا نہیں. ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں نماز کی طرف دھیان ہوتا ہے یا دنیا کی طرف دھیان ہوتا ہے؟ اپنا دل گواہی دے گا. اگر تو شروع اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کا دھیان رہتا ہے، ان تعبد اللہ کأنک